1 जुलाई 2025 को खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल में तीसरे इंटरस्टेलर मेहमान की खोज की, जो लगभग 1,37,000 मील प्रति घंटा की अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ रहा था। यह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट इस समय एस्ट्रॉयड बेल्ट में प्रवेश कर चुका है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच का क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह यहां से बिना किसी खतरे के सुरक्षित गुजर जाएगा। ज्यादातर धूमकेतुओं की तरह जैसे जैसे यह सूरज के करीब पहुंच रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है और अक्टूबर 2025 के अंत तक इसकी शीर्ष गति 1,52,000 मील प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खोज के समय से ही 3 आई एटलस वैज्ञानिकों को अपने अजीब और अप्रत्याशित व्यवहार से उलझा रहा है। हाल ही में इसने अचानक उतनी तेज रोशनी दिखाई जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। अब तक कोई नहीं जानता कि इस चमक के अचानक बढ़ने का कारण क्या है। और भी रहस्यमय बात यह है कि जब 3 आई एटलस को पहली बार देखा गया तो यह एक सामान्य धूमकेतु जैसा बिल्कुल नहीं दिखा। आमतौर पर धूमकेतुओं की रोशनी उनके चारों ओर फैले गैस और धूल के बादल से आती है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की रोशनी तो उसकी सतह से निकलती हुई लगी। इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या यह ऑब्जेक्ट खुद रोशनी पैदा कर रहा है? कुछ वैज्ञानिकों ने यहां तक सुझाव दिया कि यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है जो धूमकेतु का रूप धारण किए हुए है। हालांकि अन्य वैज्ञानिकों का कहना था कि इसका लाल रंग और पतली धूल की परत शायद सूरज की रोशनी को अजीब तरह से परावर्तित कर रही हो। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मंगल के पास पहुंचा, इसने ऐसी चीजें करना शुरू कर दी जो हमने पहले कभी किसी धूमकेतु में नहीं देखी। सबसे पहले इसका रंग अचानक लाल से हरा हो गया, जो बेहद असामान्य है। फिर जब यह एस्टेरॉयड बेल्ट में पहुंचा तो इसकी चमक अचानक बहुत तेज हो गई। पहली बार जब इसे देखा गया था तब इसकी चमक 18वें मैग्नीट्यूड पर बेहद धुंधली थी। हाल ही में यह अचानक 12वें मैग्नीट्यूड तक चमकदार हो गया। खगोल विज्ञान में कम मैग्नीट्यूड का मतलब ज्यादा चमक होता है, यानी यह बहुत बड़ा बदलाव था। सामान्यतः धूमकेतु सूरज के पास आते हुए धीरे धीरे चमकते हैं, लेकिन 3 आई एटलस ने यह पैटर्न फॉलो नहीं किया। इसकी चमक अचानक और अनजाने बर्स्ट्स में बढ़ी। इसके अलावा इसका ग्रीन ग्लो अब भी एक रहस्य है। हमारे सौरमंडल के कई कॉमेट्स हरे दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी सरफेस से डीकार्बन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 आई एटलस में डाइकार्बोन के कोई एविडेंस नहीं मिले। इसके बजाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा ने दिखाया कि इसमें एक अजीब केमिकल मिश्रण है, बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही निकेल और साइनाजन के ट्रेस। लेकिन इनमें से कोई भी वह मॉलिक्यूल नहीं है जो ग्रीन लाइट पैदा करता हो। इसका मतलब है कि 3 आई एटलस किसी अननोन गैस की वजह से हरा चमक रहा है। कुछ साहसी साइंटिस्ट्स का कहना है कि शायद यह किसी हिडन आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड हो रहा हो। साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि 3 आई एटलस का अचानक ज्यादा ब्राइट होना उसकी सरफेस पर मौजूद वॉलेटाइल मटेरियल्स के तेज इवेपोरेशन की वजह से हो सकता है। जब कोई कॉमेट अचानक हीट होता है तो यह गैस और डस्ट की बड़ी मात्रा छोड़ता है, जिससे वह रातों रात ज्यादा ब्राइट दिखने लगता है। इसे आउटबर्स्ट कहा जाता है। अगर यह आउटगेसिंग बहुत इंटेंस हो जाए तो यह कोमेट की सरफेस और उसके इंटीरियर पर दबाव डाल सकती है, और अगर इसका न्यूक्लियस स्टेबल ना हो तो यह बड़े बड़े फ्रेगमेंट में टूट सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पहले भी देखा है, जैसे कि शूमेकर लेवी 9 कॉमेट जो कई हिस्सों में टूटकर 1994 में जुपिटर से टकराया था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह मियर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कि यह ऑब्जेक्ट मार्स के पास पहुंचते हुए बिल्कुल एक स्पेसक्राफ्ट जैसा बिहेवियर कर रहा है। यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री एवी लोएब ने हाल ही में एक आर्टिकल में यह साहसिक विचार प्रस्तुत किया कि 3 आई एटलस शायद एक प्राकृतिक ऑब्जेक्ट न होकर किसी अन्य सभ्यता का स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। उनका मानना है कि यह इंटरस्टेलर यात्री हमारे सौर मंडल से गुजरते हुए कई छोटे छोटे प्रोब्स छोड़ने में सक्षम हो सकता है, और इसकी अचानक बढ़ी हुई चमक इस बात का संकेत हो सकती है कि यह अपने टुकड़े अलग कर उन्हें मंगल की ओर भेज रहा है, बिल्कुल एक मदरशिप की तरह। उन्होंने यहां तक कहा कि हाल ही में खोजा गया धूमकेतु सी 2025 F2 स्वान शायद 3 आई एटलस का ही छोड़ा हुआ टुकड़ा या प्रोब हो सकता है। लेकिन आगे के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यह नया धूमकेतु 3 आई एटलस से बिल्कुल विपरीत दिशा से आ रहा है, इसलिए यह संभावना पूरी तरह खारिज कर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि 3 आई एटलस उसी क्षेत्र से आया है, डा और सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन, जहां से दशकों से रहस्यमय
रेडियो सिग्नल मिलते रहे हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है WOW सिग्नल, जो अब तक खगोल शास्त्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह संबंध पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि 3 आई एटलस वास्तव में एक प्राकृतिक धूमकेतु नहीं, बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, जिसे जानबूझकर धूमकेतु जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया हो। और सबसे अजीब बात, इसका रास्ता ट्रेजेक्ट्री हमारे सौरमंडल के प्लेन के साथ लगभग पूरी तरह समानांतर है, जो किसी संयोग जैसा नहीं लगता। इसके अलावा यह ऑब्जेक्ट कई ग्रहों के पास से गुजरता है, लेकिन पृथ्वी से हमेशा दूरी बनाए रखता है। और जब यह सूरज के सबसे नजदीक पहुंचेगा, यानी पेरिहेलियन पर, तब यह बिल्कुल सूरज के पीछे छिपा होगा। हमारी पृथ्वी से ऐसे जैसे यह जानबूझकर हमारी नजरों से बच रहा हो। अगर कोई एलियन ऑब्जेक्ट धूमकेतु के रूप में छिपकर आया हो, तो सूरज के पीछे छिपना उसके लिए परफेक्ट कवर होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी से सूरज की रोशनी हमारे टेलीस्कोप को इसे देखने नहीं देगी। फिलहाल वैज्ञानिक लगातार इस ऑब्जेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इसका अगला कदम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। शायद ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज हो सकता है। तो दोस्तों, 3 आई एटलस हमारे सौरमंडल का सबसे रहस्यमयी मेहमान बन चुका है। क्या ये सिर्फ एक धूमकेतु है या किसी और सभ्यता का राज, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।